नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्राई से तीन हो गया, गिनो से भुजाओं और मैट्री से माप, मतलब तीन भुजाओं की माप। जिसके अंतर्गत तीन भुजाओं की माप की गणना की जाए उसे त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि से तीन हो गया, कोण, कोण, मिति से माप, मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत तीन कोणों की माप और तीन भुजाओं की माप की गणना की जाएगी। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इनको हम लोग क्रम से ही याद रखेंगे: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अगर हमें त्रिकोणमिति अनुपात के मान भुजाओं से ज्ञात करने हो तो त्रिभुज समकोण होना जरूरी होता है और किन्हीं दो भुजाओं का ज्ञात होना जरूरी होगा। त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 अंश दिया हुआ है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। और जिस कोण की बात की जाए, जिस कोण की गणना की जाएगी, उसके सामने की भुजा लंब होगी और तीसरी भुजा आधार होगी। जिस कोण के बारे में बात की जाएगी उससे लगी हुई या सटी हुई भुजा आधार होगी। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से अगर हमें दो भुजाएं दी हों तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। जब भुजाएं दी हों तो त्रिकोणमिति अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे लाल बटे कक्का। त्रिकोणमिति अनुपात हमने क्रम से पढ़े थे: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो क्या हो जाएगा? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। मैंने बताया हुआ था कि जब हम लोग लाइन से याद करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं लाल बटे कक्का में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा बराबर क्या होगा? L अपॉन के बराबर लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार हमने कॉस थीटा बराबर पढ़ा, तो क्या हो गया? A अपॉन के, इसका मतलब क्या होगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर L अपॉन A, मतलब लंब बटे आधार। इसी प्रकार अगला कोसेक थीटा बराबर K अपॉन L, मतलब कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा क्या है? K अपॉन A, तो K अपॉन A मतलब कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार अगला क्या है? कॉट बराबर A अपॉन L, मतलब आधार बटे लंब। अतः हमने देखा कि लाल बटे कक्का से हमने सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान भुजाओं के रूप में ज्ञात किए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। चूँकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। इसी प्रकार अगला पढ़ते हैं तो टेन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा आधार बटे लंब। अतः हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अगर साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा है, अतः सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एग्जाम्पल देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने त्रिभुज ABC बनाया, दिया हुआ है कोण C समकोण है, तो कोण C समकोण हो गया। भुजा AB 5 दी हुई है, तो भुजा AB 5 लिख लिया, BC 4 लिख लिया। हमें पता होना चाहिए कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो AB हमें कर्ण हो गई। हमें A के सभी मान ज्ञात करने हैं, तो A की बात की जा रही, तो A के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब बराबर क्या हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई। और A से जो लगी हुई भुजा होती है वो आधार हो जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर। हमें दो भुजाएं दी हुई हैं, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो AC बराबर √9, तो AC बराबर 3 आ गया। तो हमें आधार निकल आया, 3 आ गया। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, अतः हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें 4 सेंटीमीटर है, कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4/5। कॉस ए हमने निकाला, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कर्ण 5 सेंटीमीटर, तो 3/5 हो जाएगा। tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा 4/3। कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, तो 5/4 आ जाएगा। सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, तो 5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार कोट ए बराबर आधार बटे लंब, तो 3/4 हो जाएगा। अगर tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर दिया हुआ है 3/4, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो थीटा, यहाँ पे थीटा मानते हैं ABC, तो B को हम लोग समकोण मानते हैं, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये हो गई कर्ण। थीटा जिस कोण की बात की जाए उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो ये हो गई लंब। और A से संलग्न भुजा आधार हो जाएगी। हमें दिया हुआ है लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना दिया हुआ है 4। अब हम लोग त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है हमें। लंब कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 + 16। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25, तो कर्ण बराबर 5। अब हमें त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया हुआ है 4, कर्ण कितना होगा 5, तो 4/5। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कितना आ जाएगा 5/3। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार कितना दिया हुआ है 4 और लंब कितना दिया हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 4/3। ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने कितने सरलता से त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मानों को ज्ञात किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी रूल से देखते हैं।